अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये फ़्रॉक पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़्रॉक जो है वो हमारा 3 मीटर कपड़े में बनेगा। 3 मीटर कपड़ा लिया है यहाँ पर इसकी कटिंग करने के लिए। 16 इंच की हमने यहाँ पर पेटी लेनी है। 43 इंच पर हमारा सेंटर का घेर आएगा और 52 इंच पर हमारी नीचे की फ्रिल आएगी। ठीक है, तो हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। आप अपनी लेंथ के मुताबिक फ़्रॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जितनी भी आपने पेटी रखनी है और सेंटर का घेर और उसके बाद फ्रिल। तो यहाँ पर मेरे पास जो 3 मीटर कपड़ा है इसे मैं खोलकर डबल करते हुए बिछा लूँगी और डबल करके बिछाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से हमने बिछाया है। ये देखिए, यहाँ से हमने बराबर करते हुए पूरे कपड़े को खोलकर बिछा लिया है। ये कपड़ा हमारा बिछ चुका है, तमाम साइड्स जो हैं वो हमने बराबर कर ली हैं। अब हमने सबसे पहले जो है सेंटर का घेर जो है वो हम निकाल रहे हैं। 26 इंचज़ हमने लेंथ का मार्किंग की है। आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी। पूरी लाइन जो है हमने स्ट्रेट कर ली है और 42 इंचज़ हमने इसकी चौड़ाई रखते हुए इस घेर को हमने कपड़े में से अलहदा करना है। यहाँ पर मैंने कट करते हुए इसको इसमें से अलहदा कर रही हूँ और मैं दोबारा से आपको इसकी लेंथ दिखा रही हूँ। 26 इंचज़ इस घेर की लेंथ है और इसकी चौड़ाई जो है वो 42 इंचज़ है। ये देखें, तो हमारा ये सेंटर का घेर है। इसका हमने एक पार्ट बैक का जो है वो हटा देना है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल बराबर करते हुए बिछा लेंगे और हमने सेंटर में से इसको अलहदा कर लेना है, क्योंकि हमने फ्रंट पर पट्टी बनानी है तो इसलिए हमने इसको सेंटर से अलहदा किया है। तो ये हमारा घेर अलग हो गया है और ये हमने घेर के नीचे फ्रिल लगाई है। 11 इंच की हमने फैब्रिक की पट्टियाँ कटिंग की हैं, यानी कि पूरे घेर की चौड़ाई में से हमने 11 इंच लेंथ रखते हुए चौड़ाई हमने पूरे अर्ज़ की लिए। तो ये हमने नीचे फ्रिल लगानी है। तो इस फ्रिल की भी हमने बैक की पट्टी हटा लेनी है और फ्रंट वाली जो पट्टी है वो हमारी उसे हम फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसको भी हमने सेंटर से अलहदा कर लेना है। तो ये हमारी फ्रंट की घेर की पट्टियाँ आ गई हैं और ये हमारी पेटी है। तो पेटी हमारी 16 इंच जो है हमने इसकी लेंथ रखी है और पेटी की चौड़ाई जो है वो हमारी 22 इंचज़ है। आप अपनी लेंथ और चौड़ाई के मुताबिक जो है वो अपनी पेटी का साइज़ रख लें। पेटी को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब हमने यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर हमारे जो हैं वो तकरीबन 13 इंच तैयार होके आएंगे। तो यहाँ पर मैंने 6.25 इंच रखी है और यहाँ से मैं जो आर्म होल की लेंथ है वो 7.5 इंच रख रही हूँ। तो ये हमने बॉक्स बनाना है, इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट करना है और हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। ये आर्म होल की हमारी गोलाई हो चुकी है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे तो इसके लिए हमने अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्क करना है और 1 इंच पर मार्क करते हुए ऊपर से हमने तकरीबन 2 इंच छोड़ते हुए लाइन की हम गोलाई करेंगे। तो यहाँ से हमने ऊपर से गोलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए गोलाई को बनाते हुए अंदर की तरफ जो मार्किंग हमने 1 इंच की है उसी मार्किंग के मुताबिक हमने इसकी गोलाई कर लेनी है। तो ये मार्किंग मैं डार्क कर रही हूँ ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आ सके। और ऊपर से हमने डाउन में 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है, इस तरीके से शोल्डर पर। अब हम साइड पेटी के लिए यहाँ फिटिंग के लिए जो हमारी कमर की साइज़ है उस हिसाब से हमने अंदर की तरफ 1 इंच मार्क कर लिया है। आर्म होल की कटिंग करेंगे बाहर वाले निशान पर। डाउन में कटिंग करनी है साइड की भी। तो ये हमारी कटिंग यहाँ से हो चुकी है। अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट को अलग से कर लेना है। तो ये बैक पार्ट मैं अलहदा कर रही हूँ। दूसरा पार्ट जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है और इस पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग करने के लिए 3.25 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ मैं और तकरीबन 4.5 इंच की 4 इंच की हमने जो है लेंथ रखी है और ये बॉक्स बनाते हुए हमने इसको गोल गले की शेप देनी है।
गोल गला हमने निशान लगा लिया है और हम आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर हम नेक की भी कटिंग कर लेंगे अपनी मार्किंग पर। तो पेटी की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे भी हमने सेंटर से अलग कर देना है। पट्टी हमारी ऊपर से नीचे तक आएगी। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने तीनों पार्ट्स को आपको रख के दिखा रही हूँ। ऊपर हमारी पेटी, सेंटर का घेर और नीचे फ्रिल आएगी। जो हमने सेंटर से तीनों पार्ट्स को अलहदा किया है ये हमारे फ्रंट पर आएंगे और इनके साथ सेंटर में पट्टी ज्वाइंट होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर मैंने ये बकिया कपड़ा जो है वो हमारा बच गया था, उसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बैक पर हमारा ये दो पार्ट जो जॉइंट हो रहे हैं, यानी कि बैक पे जॉइंट आएगा। तो हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो आ रही है वो हमारी 8 इंचज़ आ रही है। तो यहाँ से हमने इसकी लेंथ रखी है 25 इंचज़। 2.5 इंच की हम यहाँ पर चौड़ाई में लास्टिक लगाएंगे। चौड़ा लास्टिक जो होता है वो हमने फ्रंट पर लगाना है और इस साइड से जो है हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने तकरीबन 2.5 इंच पर 3 इंच पर मार्क करते हुए, नीचे से भी 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऊपर से हमने गोलाई करते हुए इस तरीके से स्लीव्स के निशान लगाएंगे और इसको हमने कट कर लिया है। यहाँ से हम अंदर की तरफ हल्की हल्की सी कटिंग कर लेंगे, ज़्यादा कटिंग हम नहीं करेंगे। इलास्टिक हमारा जो है वो स्ट्रेट में ही आएगा और ये जो हमारी फ्रंट हिस्सा है हमने इसे उठाते हुए अंदर की तरफ इसकी गहराई की मार्किंग करेंगे और अब हमने इसको कट कर देना है। तो ये स्लीव्स हमारे कट हो चुके हैं। जॉइंट हमारा बैक की तरफ आएगा और ये आर्म होल की गहराई जो है हमारी फ्रंट की तरफ आ गई है। अब हमने यहाँ पर पेटी आपको रख के दिखा रहे हैं। पेटी के साथ हमने सेंटर का घेर जॉइंट करना है चुनट्स देते हुए और उसके बाद फ्रिल को भी हमने गेजिंग करते हुए इसकी चुनट देनी है। तो आपको जिस तरह से मुनासिब लगे उस तरीके से आप इसकी हाथ से भी चुनट दे सकते हैं और गेजिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से तीनों पार्ट्स को रखा है बैक और फ्रंट के, इसी तरीके से आपने इसको जॉइंट करना है। अब हम चलते हैं मशीन पर और इसको जॉइंट करते हैं। तो ये पेटी हमने ली है और ये घेर है, घेर को हमने पेटी के ऊपर रखते हुए बिल्कुल बराबर से स्टार्ट करना है और यहाँ पर हम हाथ की मदद से इस पर चुनट देंगे। आप चाहें तो गेजिंग भी कर सकते हैं। तो उंगली की मदद से मैं कपड़े को हल्का हल्का सा बिल्कुल बारीक बारीक आपने जो है आगे की तरफ करते हुए हाथ की मदद से चुनट देनी है। आप चाहें तो प्लेट्स भी डाल सकते हैं और जिस तरीके से बड़ी सिलाई करते हुए एक धागे को हम खींचते हैं उस तरीके से आपने इसकी गेजिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने हाथ की मदद से चुनट्स दिए और इस तरीके से हमने इसको करते हुए बिल्कुल बराबर बराबर फासला रखना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं करनी है। बिल्कुल बराबर करते हुए हमने इसको पेटी के साथ जॉइंट कर लिया है। तो ये देखें, हमारा घेर जो है पेटी के साथ जॉइंट हो गया। फ्रंट की एक साइड हमारी ये जॉइंट हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आएगी और इसके नीचे हमने फ्रंट की फ्रिल जॉइंट करनी है। तो ये फ्रिल जो है वो हमने घेर पर रखी है और यहाँ पर भी हम हाथ की मदद से बराबर बराबर बिल्कुल बारीक बारीक चुनट देते हुए इसको जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा बैक पार्ट का जो हमने घेर है और फ्रिल है वो पूरी जॉइंट कर ली है और फ्रंट का जो है हमारा दोनों हिस्से जो हैं वो हमने सेंटर से अलहदा किए थे। तो ये दोनों हिस्से हमने सेम उसी तरीके से जॉइंट कर लिए हैं, पेटी के साथ सेंटर के घेर और नीचे की फ्रिल। तो आपको नज़र आ रही होगी कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी चुनट्स आई हैं। हाथ की मदद से हमने इसे तैयार किया है और ये पट्टी हमने लिए तकरीबन 3.25 इंच चौड़ाई है और दोनों साइडों से मैंने तकरीबन एक एक पैर का कपड़ा फोल्ड करते हुए इसको आयरन कर लिया है और आयरन करने के बाद हमने इस पट्टी को सेंटर से भी फोल्ड करते हुए आयरन कर लिया। इस तरीके से आपने 2 पट्टियाँ स्ट्रेट तैयार करनी है। पट्टी को हमने नेक से स्टार्ट करना है और नीचे तक लगाना है और इस पट्टी के अंदर हमने तकरीबन 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए कपड़े को कॉर्नर पर स्टिचिंग करेंगे और दूसरी पट्टी को हमने दूसरी साइड पर अटैच करना है। तो यहाँ पर भी हमने तकरीबन 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए कॉर्नर पर स्टिच करेंगे। तो चलते हैं हम मशीन पर। पट्टी को ये देखें हमने इस तरीके से ये दोनों साइड से फोल्ड है और इसके अंदर जो है हमने कपड़े को अंदर की तरफ रखना है।
हाफ इंच हमने अंदर की तरफ करते हुए पट्टी के कॉर्नर पर हम स्टिचिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बराबर साइज़ में अपने अंदर की तरफ कपड़ा करते हुए कॉर्नर पर स्टिचिंग करते जाना है और ये ख्याल रखना है कि पट्टी के जो नीचे वाला कॉर्नर है उस पर भी स्टिचिंग आनी चाहिए, यानी कि वो कपड़ा अलग से नहीं रहना चाहिए। तो ये आपने ख्याल रखना है। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगती है तो आप नीचे से भी एक सिलाई लगाकर इसको पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके कॉर्नर पर स्टिच कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट पट्टी लगा रहे हैं। ये देखिए कॉर्नर पर हमारी स्टिचिंग आ रही है और इस पट्टी को हमने नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट में ज्वाइंट करते जाना है। हाफ इंच आप अंदर दबाते जाएं और पट्टी को हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ते हुए इसको स्ट्रेट में लगाते जाएंगे। अगर आप इसको खींचेंगे तो पट्टी में बल आ जाएंगे, तो आपने बिल्कुल इसको इजीली पकड़ते हुए स्टिच करते जाना है। और दूसरी साइड की पट्टी को भी सेम इसी मेथड से हमने ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट करने के बाद हम इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए किनारे पर स्टिच करेंगे। तो ये देखें, ये पट्टी हमारी इस तरीके से ज्वाइंट होगी। दोनों पट्टियाँ हमने लगा ली हैं। अब पट्टियों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर कॉर्नर पर स्टिच करना है। नीचे वाली पट्टी हमारी तैयार होगी है, उसी पट्टी के ऊपर रखते हुए हमने इस कॉर्नर पर स्टिच करेंगे ताकि हमारी जो उस साइड वो वाली साइड है वो हमारी ओपन में आए, यानी कि वो साइड हमारी खुली रहे इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर पर स्टिचिंग करते हुए तकरीबन नीचे से हमने 11-12 इंच जो है वो ओपन रखेंगे। जितना भी आपने ओपन रखना है उतना ही आपने सिलाई लगाते हुए बाकी हिस्सा जो है आपने ओपन रख लेना है और स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं यहाँ नीचे तक ला रही हूँ और जितना मैंने खुला रखना है वहाँ तक लाने के बाद मैं स्टिचिंग करते हुए इसे निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फ्रंट पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसको बैक के साथ जॉइंट करना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और अब हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हमने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए शोल्डर्स को अटैच कर रहे हैं। हम दूसरी साइड के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो इसके बाद हमने स्लीव तैयार करने हैं। स्लीव तैयार करने के लिए हमने फ्रंट पर इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक यहाँ पर मैंने तकरीबन फ्रंट पर जितने हमने खुले रखने हैं उतना ही साइज़ में इलास्टिक ले लेना है। स्लीव्स पर हम इलास्टिक रखेंगे और इलास्टिक रखने के बाद कपड़े को इलास्टिक के बराबर फोल्ड करेंगे। एक पैर का हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से और फोल्ड करने के बाद हमने इसकी साइड से सिलाई लगाते हुए यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने साइड पर फोल्ड करना है और सिलाई लाते हुए हमने कॉर्नर पर लेकर आएंगे। यहाँ से हमने कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इलास्टिक को एक हाथ से खींचते हुए फोल्ड किए हुए कपड़े के कॉर्नर पर हमने इसको स्टिच करना है। इस तरीके से हमारा ये स्लीव्स जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट होने वाली है। कपड़े को फोल्ड करते जाना है और हमने कॉर्नर पर स्टिचिंग करते हुए इस साइड पर हमने इलास्टिक के कॉर्नर पर स्टिच कर लेना है। अब हमने स्लीव्स को अटैच करना है पेटी के साथ। तो यहाँ पर हमने सेंटर से कट लगाना है। ये देखें इस तरीके से हमारे स्लीव तैयार हुए हैं और स्लीव के सेंटर में कट लगाते हुए हमने फ्रंट साइड की तरफ ये देखें यहाँ से हमने कट लगाना है और कट को हमने सेंटर में रखना है। सेंटर से ही हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई स्टार्ट करते हुए हमने इसको एक पैर की सिलाई देते हुए हमने एक साइड से हमने आर्म होल को जॉइंट करना है। स्लीव्स को आर्म होल के साथ हम जॉइंट करते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे और फिर दोबारा हमने सेंटर से ही सिलाई को स्टार्ट करना है और यहीं से हमने सिलाई करते हुए फ्रंट आर्म होल को इसके साथ जॉइंट करना है। सेम इसी मेथड से आपने दूसरी साइड के भी स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो ये स्लीव्स हमारा यहाँ पर जॉइंट होने वाला है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो दो स्लीव्स को हमने बराबर करते हुए एक पैर की सिलाई लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमने स्लीव्स को जॉइंट करते हुए साइड की सिलाई पर लेकर आएंगे। जो चेस्ट और फिटिंग की जो हमने सिलाई लगानी है उस हिसाब से हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा हम अंदर की तरफ हमने रखा था सिलाई के लिए। तो हम सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और स्ट्रेट को सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे।
साइड की हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से आपने दूसरी सिलाई लगा लेनी है। और अब हम बनाएंगे नेक। तो यहाँ पर नेक के लिए हमने आड़ी पट्टी ली है। गोल नेक हमने बैक का भी हल्का सा कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर हमने फ्रंट नेक से पट्टी को रखते हुए पूरी सिलाई लगाएंगे एक पैर की। तो ये तकरीबन 1 इंच जो है हमने कपड़े को पट्टी को आगे की तरफ छोड़ते हुए एक पैर की स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से पट्टी को हमने नेक पर बराबर करते हुए एक पैर की सिलाई लगाएंगे। पट्टी को बराबर करते हुए आपने नेक के साथ घुमाते हुए पट्टी को लगाना है और फ्रंट नेक की तरफ लेकर आएंगे। और यहाँ पर भी हमने तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और जॉइंट करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। पट्टी यहाँ पर नेक के साथ जॉइंट हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को हमने कट कर लिया। अब हम इसके ऊपर की तरफ घुमाते हुए इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉर्नर पर स्टिच करनी है। ऊपर की तरफ हमने पट्टी को कर दिया है और इसके कॉर्नर पर हम स्टिचिंग कर रहे हैं ताकि इस नेक में जो है वो फिनिशिंग आ जाए। तो इसके बाद हम तुरपाई करेंगे। तो यहाँ कॉर्नर पर हमने पट्टी ऊपर की तरफ करते हुए, नीचे वाला कपड़ा भी ऊपर की तरफ ही है और पट्टी वाला कपड़ा भी जो है हमने ऊपर की तरफ करते हुए इसके किनारे पर हम स्टिचिंग कर रहे हैं। ये स्टिचिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने नेक में कट लगाने हैं। छोटे छोटे से कट लगाएंगे हम ताकि ये बहुत आसानी के साथ फोल्ड हो सके और इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो आपने नेक में कट लगाते हुए कपड़े का ख्याल रखना है कि कहीं पर कट ना लग जाए। तो कट हमारे लग चुके हैं। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। साइड से पट्टी को फोल्ड करते ऊपर वाली पट्टी को फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर लेंगे पूरे नेक की। तुरपाई करने के बाद नीचे की हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हम आपको फ़्रॉक तैयार की भी दिखा रहे हैं। तो ये हमारी फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं और इसके लुक भी बहुत खूबसूरत है, बनकर बहुत प्यारी लगती है और पहनकर उससे भी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये फ़्रॉक कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।